बीपीएससी ने जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लिया था उसमें ये सवाल कई लोगों को कंफ्यूज किया था। तो इस सवाल को समझते हैं पहले। एक ये दिया गया है कि एक कोई स्फेयर यानी गोला है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इस गोले से एक तार बनाना है। सपोज इस तरह से हम तार बनाते चले जा रहे हैं, जहाँ तार का यहाँ पे ध्यान देंगे व्यास दिया गया है, त्रिज्या नहीं। बहुत से लोगों ने यही गलत किया था कि इसे त्रिज्या समझ लिया था, ये व्यास दिया गया था। तो व्यास का मतलब क्या होता है, यहाँ जैसे ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास, व्यास का जस्ट आधा जो होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर व्यास दिया गया था 4 मिलीमीटर। अब ये चीज़ यूनिट ध्यान देना है। तो ये जो तार बना रहे हैं इस गोले से हम खींच करके, जैसे गोले को पिघला लिए उससे तार हम बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 mm, क्योंकि 4 mm व्यास दिया गया है तो मतलब 2 mm त्रिज्या का ये तार बन रहा। अब ध्यान से देखेंगे तो तार किस शेप में है। तार अगर देखा जाए तो बेलन यानी एक सिलेंडर के शेप में है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ा है। जैसे ये एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या अगर r है, यानी इसका रेडियस क्या है, r है, और इसकी ऊंचाई h है। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, उसको कहते हैं पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर होगा क्या, ये गोला दिया गया था, इसी गोले से ये वाला बेलन या सिलेंडर बन रहा, क्योंकि तार का शेप क्या है, सिलेंडर के ही शेप में है। तो तार जो बन रहा है वो एक सिलेंडर के शेप में बन रहा है। वो तार बन कहाँ से रहा है, उसके लिए मटेरियल आ रहा है इस गोले यानी स्फीयर से। तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के सेम होगा। अगर इसका आयतन v1 हम मान लेते हैं तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, गोले की त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं कैपिटल आर है तो इसका आयतन हो गया 4/3 पाई r³। और ये जो तार बन रहा वो सिलेंडर के शेप में बन रहा। मान लेते हैं तार की लंबाई h है, या l कुछ भी रख सकते हैं, सिलेंडर का जो फार्मूला होता है इसीलिए हमने यहाँ h लिखा। इसका वॉल्यूम यानी आयतन अगर हम लोग v2 मान लेते हैं तो v2 हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो इसी मटेरियल से ये तार बन रहा, तो दोनों यहाँ पर वॉल्यूम सेम होगा, यानी v1 और v2 यहाँ पर सेम होंगे। v1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4/3 पाई। कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर है। ये चीज़ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यूनिट है मिलीमीटर में, यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो गया, तो 3 सेंटीमीटर में कितना होगा, 30 mm ये त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या का यहाँ क्या है, क्यूब है, तो 30 × 30 × 30, ये 3 टाइम्स लिख लिए। इसको आपस में मल्टीप्लाई मत किया करें, नहीं तो बाद में टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, फिर डिवीजन में टाइम जाएगा। तो ऐसे इसी तरह लिखेंगे तो आसानी से ये सब कैंसिल हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। और सिलेंडर के शेप में जो तार बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई × r क्या है, 2 mm है, 2 × 2 × h हमें फाइंड करना है, यही लंबाई पता करना है। अब यहाँ पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। 4 यहाँ है, 2 × 2 = 4 ये है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 से 10 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और 900 में 10 का मल्टीप्लिकेशन 9000। ये 9000 mm आया है। अब इसको मीटर में हमें बदलना है तो क्या करेंगे, h = 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 से भाग देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया, 9 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 9 मीटर।